डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 चैप्टर 1 सेट, आपका प्रश्नावली 1.3 का पार्ट 1 है। जैसा कि मैं क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर पहले से लिख दिया हूँ, जिससे कि समय ना लगे, और हमें उम्मीद है आप इसे अच्छे से देख पा रहे होंगे और आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगी। आई होप आप अच्छे से समझेंगे। और एक रिक्वेस्ट जरूर है, शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ते हैं। निर्देश कुछ दिया हुआ है, रिक्त स्थानों में ये जो प्रतीक दिया है ना, इस प्रतीक को बताना है सही है या गलत है, ठीक है ना। सही कथन बनाइए, मतलब ये कथन आपको सही बनाना है, कौन सा सिंबल इसमें आएगा, ठीक है ना। तो पहला देखिए दिया है, यहां दिया है ये आपका करली ब्रैकेट में 2, 3, 4, फिर डॉट डॉट है, फिर दिया है करली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका मतलब होता है सबसेट। अब सबसेट क्या होता है थोड़ा आपको हम बता चुके हैं इसके पहले, लेकिन एक बार हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। यदि ए और बी दो सेट हैं और ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ठीक है ना। यदि ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो इसको हम लिखते हैं ए सबसेट बी। समझ में आ गया। और अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं होता है तो इसको हम लिखते हैं ए नॉट सबसेट बी, यानी ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। और अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए बी का सबसेट यानी उपसमुच्चय होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है, यहाँ आप समझने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ देखिए 2, 3, 4 है और इसमें भी 2, 3, 4 है, तो ये प्रत्येक अवयव इस दूसरे वाले में है ना। इस पहले का प्रत्येक अवयव इस दूसरे वाले में है, तो यहाँ बीच में सिंबल ये वाला लग जाएगा, ये लग जाएगा सबसेट का, ठीक है ना। दूसरे पे आते हैं। दूसरे में देखिए यहाँ दिया है ए बी सी दिया है ना, और यहाँ दिया है बी सी डी। तो ये जो पहला वाला है, पहले वाले में हमारे अवयव ए है, बी है, सी है, और दूसरे वाले में बी सी डी है। तो बी और सी मिल रहा है, लेकिन ए इसमें नहीं है, यानी पहले वाले का प्रत्येक अवयव दूसरे वाले में नहीं है। इसका मतलब यह पहला वाला दूसरे का उपसमुच्चय नहीं है, तो यहाँ ऐसे काट देंगे। क्लियर हो गया। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरे नंबर में क्या दिया है, यक्स कोलन यक्स आपके विद्यालय कक्षा 9 का एक विद्यार्थी है, तो कक्षा 9 में पढ़ता है, ठीक है। यक्स कोलन यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। देखिए अगर विद्यालय है तो विद्यालय में एक से मान लेते हैं 9 तक दिया है तो 9 तक लेते हैं। मान लेते हैं विद्यालय है तो विद्यालय में 1 का क्लास भी होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, 5 का भी होगा, 6 का भी होगा, 7 का भी होगा, 8 का भी होगा और 9 का भी होगा। तो विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो इसे यानी दूसरे वाले में दूसरा जो दिया है इसमें 1 के भी विद्यार्थी आएंगे, 2 के भी विद्यार्थी आ जाएंगे, यानी 1 से लेकर के 9 तक के सभी विद्यार्थी आएंगे। और इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है यक्स कोलन यक्स आपके विद्यालय कक्षा 9 का विद्यार्थी, यानी कक्षा 9 का विद्यार्थी आपके विद्यालय के विद्यार्थी में आएगा। तो इसका मतलब ये जो पहला वाला है दूसरे वाले का उपसमुच्चय है, ठीक है ना। पहला वाला दूसरे वाले का उपसमुच्चय है। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद में हम देखते हैं तीसरा नंबर दिया है, यक्स कोलन यक्स किसी समतल में स्थित वृत्त है, ठीक है ना। यक्स कोलन यक्स किसी समतल में स्थित वृत्त है। तो और उसके बाद में फिर यहाँ डॉट डॉट है, यक्स कोलन यक्स एक समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो देखिए पहला वाला क्या दिया, पहला वाला दिया है किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, तो वृत्त है कितना बड़ा है पता नहीं है, और दूसरे वाले का फिक्स कर दिया है, दूसरे वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 1 है। तो क्या यह वृत्त इस वृत्त में आएगा, नहीं आएगा। हो सकता है कि पहले वाले की, जो कि पहला वाला जो दिया है समतल में स्थित एक वृत्त है, तो वृत्त है लेकिन त्रिज्या क्या है नहीं पता है, और इसके सामने जो है इसकी त्रिज्या 1 है। तो जरूरी नहीं, हो सकता है ये वृत्त बड़ा हो, या ऐसा भी हो सकता है इस वृत्त की त्रिज्या बड़ी हो तो वृत्त बड़ा आया होगा, तब 20 में नहीं आएगा। अगर ये वृत्त की त्रिज्या छोटी होगी तब 20 में नहीं आएगा। अर्थात जो चौथा वाला है, ठीक है ना, तो पहला वाला दूसरे वाले में नहीं आएगा, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये इसका उपसमुच्चय
नहीं होगा। एक मिनट, जरा इसको हम बदल देते हैं, चल नहीं रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं किस पे, इसके बाद में हम आते हैं, इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिया है यक्स कोलन यक्स, यक्स ऐसा है कि यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो सपोज करो कि अगर त्रिभुज है, समतल में स्थित त्रिभुज है, चलो भैया ये मान लेते हैं ये त्रिभुज हो गया, ठीक है ना, स्थित एक त्रिभुज है, यक्स कोलन एक समतल में स्थित एक आयत है, तो ये मान लेते हैं आयत है। तो देखो अब ये त्रिभुज तो आयत में नहीं आएगा, त्रिभुज आयत में नहीं आएगा, क्यों भाई, त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और आयत तो फिक्स होता है, आमने सामने की भुजा समान होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये जो है ये त्रिभुज आयत में नहीं आएगा। तो इस तरह से ये इसका जो हमारा क्या है, 5वां नंबर है, ये 5वां नंबर, ये जो पहला वाला है, ठीक है ना, ये दूसरे का उपसमुच्चय नहीं होगा, ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। अब 6वें नंबर में आते हैं। 6वां नंबर क्या कर रहा है, 6वां नंबर दिया यक्स कोलन यक्स, यक्स ऐसा है कि किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। तो मान लीजिए ये समतल है, ये मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज हो गया, जिसकी समबाहु त्रिभुज मींस जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। फिर दिया यक्स कोलन यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज है, जो क्या कर रहा है, ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज है, फिक्स नहीं किया है ना, तो समबाहु भी हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है कि नहीं, समद्विबाहु भी हो सकता है, फिर विषमबाहु भी हो सकता है, लेकिन फिक्स नहीं किया है, तो समबाहु भी हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इसमें आ सकता है। तो हमारा जो 6वां नंबर होगा ये इसका उपसमुच्चय होगा, 6वां में उपसमुच्चय होगा, ठीक है ना, 6वां में उपसमुच्चय होगा। चल नहीं रहा है, 1 मिनट, ये भी नहीं चल रहा है। तो ये जो 6वां नंबर है, 6वां नंबर में समुच्चय होगा, उपसमुच्चय होगा, ठीक है ना। अब देखिए 7वां नंबर में आते हैं। 7वां नंबर दिया यक्स कोलन यक्स एक समप्राकृतिक संख्या है। यक्स ऐसा है कि यक्स एक समप्राकृतिक संख्या है। तो समप्राकृतिक संख्या 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इस तरह से। देखिए समप्राकृतिक, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, ये भी ध्यान देना है, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 1 से, और सम प्राकृतिक है, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस तरह से डॉट डॉट, ठीक है ना। फिर यहां दिया है यक्स कोलन यक्स एक पूर्णांक है, यक्स कोलन यक्स एक पूर्णांक है। तो देखिए ये 2 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, 8 भी पूर्णांक है, 10 भी पूर्णांक है। तो यक्स एक ऐसा समुच्चय है, ठीक है ना, यक्स ऐसा है कि यक्स एक पूर्णांक है, और इसमें ये समप्राकृतिक संख्या है, तो समप्राकृतिक संख्या में यही सब आएंगे, और पूर्णांक होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब जो हमारा बाद वाला है, बाद वाला में 1 2 3 4 इस तरह से डॉट डॉट आएगा, और पहले वाले में क्या आएगा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, यानी पहला वाला प्रत्येक एलिमेंट दूसरे वाले में होगा, इस वाले में होगा, अर्थात पहला जो है दूसरे का उपसमुच्चय है। तो ये हो गया, ये इसका उपसमुच्चय हो गया, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि जांच कीजिए निम्नलिखित में से कथन सत्य है अथवा असत्य है, यही आपको बताना है। तो देखिए जो पहला नंबर दिया है, पहला नंबर दिया है, देखो ये हमारा क्या है, सेट है, ये भी हमारा क्या है, सेट है। इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैं डाल चुका हूं, ये जो सिंबल होता है ना, इसके इधर भी सेट होता है, और लेफ्ट में भी सेट होता है, और राइट में भी सेट होता है। और ये वाला जो सिंबल होता है, इधर क्या होता है, अवयव यानी एलिमेंट होता है, और इधर क्या होता है, सेट होता है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इधर भी सेट है, इधर भी सेट है, तो बीच में क्या होगा, बीच में सबसेट का सिंबल होगा, और जबकि दिया है सबसेट नहीं है। अब आप देख सकते हैं सबसेट नहीं है, जबकि ए और बी इसमें है, इसमें भी ए और बी है, तो ये इसका सबसेट है, जबकि दिया है नहीं है। तो इसका मतलब ये पहला वाला हमारा क्या है, असत्य है, पहला वाला क्या है, असत्य, ठीक है ना। दूसरे पे आते हैं, दूसरे में दिया है ए कामा ई, ये भी सेट है। फिर अंग्रेजी यक्स कोलन यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो यानी कहने का मतलब इसमें हमारा ए आएगा,
ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा और यू आएगा। तो ए, ई, आई, ओ, यू इसमें है और इस पहले वाले का प्रत्येक सदस्य यानी ए भी इसमें है, ई भी इसमें है, तो ये इसका पहले वाले का प्रत्येक सदस्य दूसरे वाले में है, तो ये इसका अवयव है। अर्थात जो हमारा दूसरा वाला है ये क्या है, दूसरा वाला हमारा क्या होगा, सत्य होगा। दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला सत्य होगा। ठीक है ना, दूसरा वाला क्या होगा, सत्य। ठीक, अब हम आते हैं तीसरे पर। यहां देखिए दिया 1 2 3 और ये दिया 1 3 5। ये सेट तो है, इधर भी सेट इधर भी सेट, लेकिन ये इसका सबसेट तब होगा जब पहले वाले का प्रत्येक सदस्य दूसरे वाले में हो। तो एक इसमें है, इसमें है, 3 इसमें है, इसमें 2 इसमें नहीं है, 2 दूसरे वाले में नहीं है। अब पहले वाले का प्रत्येक सदस्य जब दूसरे वाले में, जैसे कि हमने आपको बताया ए का बी में होगा, ए का प्रत्येक सदस्य जब बी में होगा तो ए बी का सबसेट होगा। तो पहले वाले का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे वाले में नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं है, जबकि दिया है ये इसका सबसेट है। तो तीसरा वाला हमारा क्या हो गया, तीसरा वाला हमारा क्या हो गया, असत्य। तीसरा वाला क्या हो गया, असत्य। ठीक है ना, चौथे पे आइए। चौथे पे देखिए क्या दिया है, चौथे पे जो हमारा चौथा नंबर है, ठीक है ना, जो हमारा चौथा नंबर है ये दिया है ए और यहां दिया है ए बी सी। तो देखिए यहाँ ए है और इसमें भी ए है, ठीक है ना, इसमें भी ए है। तो यानी पहले वाले का एलिमेंट दूसरे वाले में है तो ये इसका सबसेट है और यहाँ सबसेट का सिंबल भी लगाया है, तो ये हमारा क्या हो गया, सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक है ना, अब हम आते हैं किस पे, पांचवें नंबर पे। पांचवें नंबर पे दिया है ए बिलोंग टू ए बी सी। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा पांचवें वाले में आपको ध्यान देना है। देखिए बिलोंग टू के एक तरफ अवयव होगा और दूसरे तरफ सेट होगा। अब आप जानते हैं अगर हम करली ब्रैकेट में किसी चीज को लिख दिया जाए, कोई भी नंबर या कोई भी लेटर, तो वो क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। तो आप ध्यान दीजिए ये भी सेट है और ये भी सेट है, तो यहाँ सिंबल ये वाला होना चाहिए, सबसेट वाला सिंबल होना चाहिए, जबकि यहाँ अवयव वाला सिंबल दिया है। क्योंकि बाई ओर अवयव होता है, जबकि ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया गया है और ये भी रोस्टर फॉर्म में लिख दिया गया, तो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ सेट हो गया। और जबकि ये क्या है, ये जो सिंबल है अवयव, बिलोंग टू मतलब अवयव के लिए लगता है, तो इसलिए जो हमारा पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। पांचवा नंबर क्या हो गया, पांचवा नंबर हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। अब छठवें नंबर पे आते हैं। छठवां नंबर दिया है यक्स कोलन यक्स। यक्स ऐसा है कि यक्स एक ऐसी संख्या है, 6 से कम समप्राकृतिक संख्या है, 6 से कम है, समप्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम जब प्राकृतिक संख्या है तो क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा। ठीक है, और यहां दिया है बाद वाले में x कोलन x एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो जब 36 से विभाजित, जो 36 को विभाजित करेगा उसमें क्या आएगा, जो 36 से विभाजित करेगा, 36 को विभाजित करेगा, 1 भी विभाजित करेगा, 2 भी विभाजित करेगा, 3 भी विभाजित करेगा, 4 भी विभाजित करेगा, 9 भी विभाजित करेगा, 6 भी विभाजित करेगा, 12 भी विभाजित करेगा, 18 भी विभाजित करेगा, फिर हमारा 36 है ये भी विभाजित करेगा। तो अब पहले वाले में क्या दिया है, 6 से कम समप्राकृतिक संख्या, तो पहले वाले में 2 आएगा, 4 आएगा, यही ना, तो 2 4 इसमें है और 2 4 दूसरे वाले में भी है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है ना, 6 नंबर क्या हो गया, सत्य हो गया। बात समझ में आ गई, 6 नंबर क्या हो गया, सत्य हो गया। चलिए अब तीसरे नंबर में देखना है। तीसरे नंबर में दिया है मान लीजिए ए बराबर, ए एक सेट है जिसके अवयव 1 है, 2 है, फिर 3 का समाचार है। देखो ये भी, ये देखो ये एक साथ है करली ब्रैकेट में, और 5 है। निम्नलिखित में से देखो एक ये भी पद है, ये भी, ये दोनों एक साथ एक पद है, और ये भी पद है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है, और क्यों। तो पहले नंबर पे आते हैं। तो पहले नंबर पे दिया है 3 कामा 4। तो 3 कामा 4 करली में, ये जो करली ब्रैकेट है ना, क्या है, करली ब्रैकेट है, तो ये एक पद अलग है, एक पद अलग है, 2 एक पद अलग, क्योंकि ए एक सेट है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये बिलोंग टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहां इस तरह का सिंबल होना चाहिए।
और यहाँ कौन सा सिंबल लगा है, सेट वाला लगा है, जबकि ये जो है ये इसका अवयव है। तो ये हमारा कथन जो है क्या है, सही नहीं है, सही नहीं है, पहला वाला सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 एक का एक पद है। ये क्या है, एक का एक पद है, एक भी पद है, दो भी पद है, 3 ये भी पद है और 5 भी क्या है, पद है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, यानी पहला वाला सही नहीं है। अब दूसरे वाले पे आते हैं। अब 3 ये देखिए ये किसका सिंबल है, अवयव का। तो 3 इसका अवयव या पद है, तो इसलिए ये कथन क्या है, सही है। कथन क्या है, सही है। ठीक है ना। तीसरे पे आते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है, ठीक है, तीसरा नंबर देखो ये सेट है। क्योंकि ये करली ब्रैकेट में 3 पद हो गया और फिर करली ब्रैकेट को लगा दिया गया, तो ये सेट हो गया। क्या हो गया, सेट हो गया। और ये भी आपका क्या है, सेट है। तो इसलिए तीसरा नंबर भी क्या है, इसलिए तीसरा नंबर भी क्या है, सही है। तीसरा नंबर भी क्या है, सही है। चलिए चौथे नंबर पे आते हैं। एकदम धुआं धुआं कर देना है क्वेश्चन को, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं। चौथा क्या है, देखिए एक ए का अवयव है। तो देखिए ए में एक है ना, अवयव है कि नहीं है, है। तो ये हमारा क्या है, सही है। क्या है, सही है। चलिए एकदम बिल्कुल हर क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। अब इसके बाद में हम पांचवे पे आते हैं। देखो ए क्या है, ए सेट है। ए क्या है, यहां देखिए ये क्या है, सेट है। और वन क्या है, पद है। वन क्या है, इसका पद है या इसका अवयव है या इसका एलिमेंट है। तो एलिमेंट के लिए है चिन्ह लगेगा ये वाला। तो यहाँ किसका चिन्ह लगा है, उपसमुच्चय वाला। तो इसलिए क्या है, सही नहीं है। पांचवा वाला सही नहीं है। बात समझ में आ गई, पांचवा वाला सही नहीं है। चलिए भैया अब आते हैं छठवें नंबर पे। एकदम बिल्कुल इसको धुआं धुआं कर देना है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, एकदम समझ में आना है। छठवां नंबर पे आते हैं। छठवां क्या है, 1 2 5 है। क्या है, 1 है, 2 है, 5 है। तो 1 2 5 सेट है ना, ए में सेट है कि नहीं है ना। 1 2 5 1 2 5 ए में है ना। तो यानी 1 2 5 ए का सबसेट है कि नहीं है ना। तो इस तरह से ये जो हमारा छठवां वाला है ये क्या है, सही है। क्या है, सही है। ठीक है ना। चलिए 7 नंबर पे आते हैं। देखो 1 2 5 1 2 5। अब 1 2 5 जो है किस पे आ रहे हैं हम, हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो 1 2 5, यहां देखिए 1 2 5 ये क्या है, इधर करली ब्रैकेट इधर करली ब्रैकेट। तो ये ए का सबसेट है, क्योंकि एक में ए में 1 2 5 है। और जबकि यहाँ सिंबल लगा है बिलोंग टू का, तो ये सही नहीं है। ये सही नहीं है, सही नहीं है। समझ में आ गया। चलिए 8वां नंबर को देखते हैं। 8वां नंबर में क्या दिया है, 1 2 3। अब देखो 1 2 3, देखो इसको हम 3 को नहीं ले सकते, क्योंकि 3 और 4 एक साथ एक पद है या एक अवयव है। 3 4 को सिर्फ एक अवयव माना जाएगा, यानी 3 को हम बाहर नहीं ले सकते, 3 4 को एक साथ लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो 8वां नंबर है ये भी क्या है, सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है ना। चलिए 9वां नंबर देख लेते हैं। 9वां नंबर क्या कर रहा है, 9वां नंबर को भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये फाई है। फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय। फाई मीन्स रिक्त समुच्चय। तो ये भी समुच्चय है और ये भी समुच्चय है। बात समझ में आ रही है ना, हाँ बिल्कुल समझना है, एकदम समझना है। फाई मीन्स रिक्त समुच्चय, ए मीन्स भी समुच्चय। तो समुच्चय के बीच ये वाला चिन्ह लगेगा। तो जबकि क्या लगा है, बिलोंग टू वाला। तो इस तरह से ये भी सही नहीं है, सही नहीं है। बात समझ में आ गई। 9वां नंबर भी हमारा क्या है, सही नहीं है। 10वें नंबर पे आ जाते हैं। 10वां नंबर देख लेते हैं। अब देखिए ये फाई है और ये ए है। अब आप जानते हैं हर समुच्चय का उपसमुच्चय फाई होता है ना।
तो इस तरह से ये फाई है, रिक्त समुच्चय है, और ये भी समुच्चय है। हर समुच्चय का जब हम सबसेट निकालते हैं तो उसका उप समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है, जिसको हम फाई बोलते हैं। यानी 10वां नंबर जो हमारा है क्या है, सही है। 10वां नंबर क्या है, सही है। चलिए भैया 11 नंबर पे आ जाते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। देखो ये क्या है, ये देखने से ही लग रहा है सही नहीं है, क्योंकि ये इसका जो है ना, ये क्या है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं, देखने से ही लग रहा है कि ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका पूरा जो जितने क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखा था, हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं, और हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।